स्पोर्ट्स में खुशामदीद। अब हम बात करेंगे उस खेल की जिसमें पाकिस्तान की हुक्मरानी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 दिहाई नहीं, 2 दिहाई नहीं, 50 दिहाइयों तक पाकिस्तान ने हुक्मरानी की थी। और क्या पाकिस्तान का दौर था स्क्वाश के खेल में कि हाशिम खान से चैम्पियनशिप पाकिस्तान ने जीतना शुरू की और जहांशेर खान तक 1997 तक जहांशेर खेले थे। और उससे पहले जो एक सितारा पाकिस्तान में उभरा उसकी चमक अभी तक मान नहीं पड़ी और ना कभी पड़ेगी, क्योंकि जहांगीर खान वो नाम है जिसने 1981 में पहला मुकाबला जीता और उसके बाद 1991 तक मुसलसल ब्रिटिश ओपन उन्होंने 10 मरतबा जीती। ये रिकॉर्ड है। 6 मरतबा उन्होंने वर्ल्ड ओपन चैम्पियनशिप जीती। ये भी एक बड़ा कारनामा है। और सबसे बड़ा कारनामा उनका ये है कि उन्होंने 555 मैचेस लगातार जीते फ्रॉम 1981 टिल 1986। और 1986 में वो रॉस नॉर्मन से हारे और उसके बाद भी 10 महीने तकरीबन वो अनबीटन रहे। सर रियल परफॉर्मर ही वॉज एंड वन नॉट वन ऑफ ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी इनका तारुफ मैं यहीं पे कराता क्या कराऊँ। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे जहांगीर खान साहब। और अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जहांगीर भाई, आपसे स्ट्रेट सवाल है कि पाकिस्तान में स्क्वाश का खेल जवाल का शिकार है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान स्क्वाश की है उसकी वजह यह है कि जब लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ हो, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो यही वजह होती है कि जहाँ पे हम एक ज़माने में वर्ल्ड चैम्पियंस होते थे, एक ज़माने में टॉप 10 के अंदर 8 से 7 लड़के रैंकिंग में हुआ करते थे, आज हम कहाँ हैं ये सबके सामने है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किताबों में पढ़ ले और आप उसको चला लें। इस टोटली डिफरेंट थिंग, इस टेक्निकल चीज़ होती है। इसको डिफरेंट तरीके से चलाया जाता है, इसको डिफरेंट अंदाज में ग्राउंड में कोर्ट्स के अंदर लाया जाता है। आप देखें दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इजिप्ट हो, उनका तौर तरीका से ही सीख लें कि वो किस तरह चलाते हैं। उनके पीछे सारे वो लोग हैं जो हाफ ऑफ सेंचुरीज से इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इसमें अकाउंटेबल भी हैं, वो इस काम को जानते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है मेरिट पे। यहाँ पे जब आप अपने मफाद पे आ जाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए ये करने जाते हैं, तो वो चीज़ का रिजल्ट नहीं आता। जहांगीर साहब, आपने मेरिट की बात की। मैंने सुना है कि जो फेडरेशन के अहदेदारान हैं वो कुछ गैर मुतल्लिका लोगों को लेकर जाते हैं। ये भी कहा गया कि शायद फैमिलीज़ को अपने साथ लेके चले जाते हैं टूर्स पे। ये सूरत हाल आपके ख्याल में कैसी है, अगर ये दुरुस्त है तो? बिल्कुल बड़ी शर्म की बात है कि जब मुझे बाहर से लोगों से कॉल आती है, पूछते हैं, बताते हैं कि यहाँ तो जो ऑफिशियल्स आए हुए हैं जिनको एक तो कोई नॉलेज नहीं है स्क्वाश के बारे में, ना उनकी कोचिंग का पता है, ना कोई स्ट्रक्चर नज़र आता है, ना कोई प्लानिंग नज़र आती है। और फिर जब वो ऐसे टूर पे अपने फैमिलीज को साथ लेके जाते हैं तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस, और ना ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने आज तक नहीं देखा कि सेक्रेटरी बैरियर के लेवल के लोग टूर में एज ए कोच के ऐसे से भी जा रहे हैं, एज ए मैनेजर के ऐसे से भी जा रहे हैं। ये टोटली रॉन्ग होता है। आप दुनिया में जाएं, आप वहाँ की टीम की मैनेजमेंट देखें, वो आपको नज़र आती है, एक टीम वर्क नज़र आता है। एक बाहर के लोग मुझसे इस तरह की जिक्र करते हैं और कहते हैं कि यार पाकिस्तान का एक लेवल कहाँ था, क्या पोजीशन थी, और आज हम किस लेवल पे ये बातें करते हैं। जिनसे हम बात करें तो हमें खुद महसूस हो जाता है कि वो किस जहनीत थे और किस प्रोफेशनल एटीट्यूड्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि वो सैर सपाटी वाली चीज़ होती है, एक जिम्मेदारी का काम होता है, उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। एशियन चैम्पियनशिप का मुकाबले आप देख लें या ब्रिटिश जूनियर चैम्पियनशिप में मुकाबले आप देख लें, पाकिस्तान की कारकर्दगी जो भी रही, जो सूरत हाल है, उसके हवाले से मुस्तकबिल पे खदशात तो आपको भी होंगे। तो आपको मुस्तकबिल किस तरह से नज़र आ रहा है पाकिस्तान स्क्वाश का? हाल ही में आपने देखा होगा कि ब्रिटिश जूनियर में और तीसरे एशियन चैम्पियनशिप में जो हमारा रिजल्ट रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है, मैं समझता हूँ कि यही सब कुछ इसी अंदाज से नज़र आता है कि आपने कितना इस पर काम किया है, कितने प्रोफेशनल एटीट्यूड से इस पर काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में हम इससे और भी बेहतर हो सकते हैं, हम बल्कि और पीछे जा सकते हैं। क्योंकि जब अब इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, सिर्फ कहने से परफॉर्मेंस नहीं बन जाती है, परफॉर्मेंस खुद बोलती है, परफॉर्मेंस खुद नज़र आती है। अगर आप किसी से प्लेयरों से ये इंटरव्यू करवा रहे हैं कि जी मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, मैंने ये अच्छा किया, मेरा साथ ये कोच ने बड़ा अच्छा किया,
کو یہ چیزیں کوئی پرفارمنس میں شامل نہیں ہوتی ہے. پرفارمنس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, پرفارمنس خود بولتی ہے. یہ حال آ گیا ہے کہ ہم سری لنکا جیسے لوگوں سے آ رہے ہیں, ہم کویت جیسے لوگوں سے آ رہے ہیں جو ہم سے سیکھتے تھے, جو ہم لوگوں کو لک اپ کرتے تھے کہ وہ کیا پلیئرز ہیں, کیا چیمپئنز ہیں. تو آج یہ معیار آ گیا کہ ہم اس لوگوں سے ہار رہے ہیں جن کو ہم نے سکھایا ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا اگر ہمارا انداز چلتا رہا تو آگے آنے والے وقت میں اس طرح کے فیوچر ہماری اسکواش کے لیے بہتری ہوگی. چلیں اچھی بات آپ نے بتا دی کہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں آپ کو بھی تشویش ہے, اور آپ نے یہاں تک کہا کہ آپ کو صورتحال میں بہتری ہوتی نظر نہیں آتی. اللہ کرے گا بہتر ہوگا. آپ جیسے لوگ, جہان شیر خان جیسے لوگ, قمر زمان جیسے لوگ جب صورتحال کو جوڑنے کے لیے ہاتھ ملائیں گے. اب آخری سوال ہے آپ کا, پاکستان اسکواش فیڈریشن میں کیا پروفیشنل لوگ موجود ہیں؟ اور اس صورتحال کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے گا. اور یہ بھی کہ پاکستان ایئر فورس کے جو چیف ہیں, جو اسکواش فیڈریشن کے بھی نگراں ہیں, ان کو آپ مشورہ اگر دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ چیف صاحب کو یہی میں مشورہ دوں گا کہ اس کو ایک پروفیشنل انداز میں چلانی چاہیے, کیونکہ اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کر لیں اور پارٹ ٹائم اس کو کسی کے حوالے کر دیں اور وہ اس پہ چلا لیں. اس سے فل ٹائم پروفیشنل جاب ہے اور اس کو اسی انداز میں چلانی چاہیے جو اس کی ایکسپرٹیز رکھتے ہوں. جیسے وہ اپنے فیلڈ میں ماشاءاللہ اتنا ماہر ہیں اور اتنا اس انداز میں ایئر فورس کو چلاتے ہیں, تو اس کی بھی وہ اپیل اسی طرح ہونے چاہیے جو اس کی ایکسپرٹیز کو سمجھتے ہوں اور جو چلانا جانتے ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ہی شوڈ بی ایز اے پیٹرن دیئر, بٹ نیچے لیول پہ آپ کے پاس پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے, کمرشل لوگ ہونے چاہیے جو اس کے افیئرس کو ذمہ داری کے ساتھ فل ٹائم چلا سکیں, جن کو اس کی نالج ہو. ہماری فیڈریشن کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر 3 سال کے بعد ساری مینجمنٹ چینج ہوتی ہے, ہر چیز چینج ہوتی ہے, تو وہ سب جو پروگرامس ہوتے ہیں, جو ساری چیزیں تو وہ زیرو پہ رہتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پروفیشنل لوگ ہی نہیں ہیں جو اس کے افیئر کو چلا سکیں. تو میری تجویز یہ ہوگی کہ اس کو اپر سے لے کے نیچے لیول پہ جو کام, تجویز جہانگیر صاحب نے یہ دی ہے, اوپر سے لے کے نیچے لیول پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پروفیشنل ہوں پاکستان اسکواش فیڈریشن میں جہانگیر بھائی کے مطابق. اور جہانگیر صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی بات میں وزن بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ جتنا جانتے ہیں اسکواش کو, جتنا انہوں نے کھیلا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کھیلا. جتنا انہوں نے نام کمایا اسکواش میں, دنیا میں کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ پروفیشنل انداز میں چلانے کی ضرورت ہے. ایئر چیف, پاکستان ایئر فورس کے چیف کو بھی مشورہ انہوں نے دیا, جو کہ اسکواش فیڈریشن کے بھی نگراں ہیں, کہ معاملات کو بہتر کیجیے, جلد بہتر کیجیے تاکہ صورتحال سنبھل سکے. یہ تھا آج کا اسپورٹس ون. اس میں ہم نے 2 چیزیں کی. ایک تو ہم نے کوئٹہ کے حوالے سے بات کی, اس کے علاوہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کا جو معاملہ, نیا ڈومیسٹک کرکٹ کا جو سسٹم آیا ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا اور کیا ہوگا. پاکستان سپر لیگ کے شیڈول کا اعلان ہوا وہ, اور آخر میں دا گریٹ جہانگیر خان واز ود می ان دا لاسٹ سیگمنٹ ٹو ڈسکس دا اسٹیٹ آف اسکواش ان پاکستان. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.